हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 2। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का एक छोटा रूप आपने 9th क्लास में भी देखा, उसी को एक्सटेंड करना है हमें क्लास 10th में। ठीक है, तो लेकिन अगर देखा जाए, वैसे जहां तक देखा जाता है बच्चा कि क्लास 10th में ज्यादा मार्क्स का चैप्टर तो ये नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जरूर है जिससे बहुत ही अलग तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए बनते हैं ना। और 9th क्लास में अपने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ ही रखा होगा, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि पॉलिनोमियल्स एक ऐसी वैल्यू है बच्चा जिसमें वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट। ठीक है, दो चीजें होती है इसमें कि सर एक तो वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। और वेरिएबल क्या होता है? जैसे सर 3x, तो इसमें x क्या है बच्चा? x है वेरिएबल, ये तो आपको पता है। थोड़ी थोड़ी बातें जो मैं आपको समझा दूं, ये क्या है? वेरिएबल। और 3 क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब मुझे ये तो समझ में आया कि वेरिएबल एक वैसी वैल्यू है जो जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है बच्चा? चेंज हो सकती है। ध्यान से देखो तो वेरिएबल की वैल्यू x की वैल्यू में 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। लेकिन क्या 3 की वैल्यू कभी चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब कि कांस्टेंट वो वैल्यू है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, और वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? जिसके वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अब सर पॉलिनोमियल्स होते एक तो आप कितने टाइप्स के होते हैं ये भी आपको पता होगा। जैसे एक आपके पास में होता है मोनोमियल, पता है ना, फिर बाइनोमियल, फिर इसके बाद क्या होगा? ट्राइनोमियल। क्या होगा? ट्राइनोमियल। और फिर उसके बाद आपका क्या होगा? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, ये चार चीजें अलग अलग हमारे सामने आती है। तो बच्चा अगर मैं इस बात को ध्यान दूं, किसको? मोनोमियल को। तो मोनोमियल की तो ये सिंगल टर्म मोनोमियल क्या है? सिंगल। यानी अगर मैं 3 लिखूं, खाली x लिखूं, y लिखूं, तो जिस भी चीज में सिंगल टर्म आएगी वो क्या बन जाएगी? मोनोमियल। फिर बात करते हैं बाइनोमियल की। ठीक है, क्या बात करते हैं? बाइनोमियल का मतलब जिसमें कितनी टर्म आएंगी? सर 2 टर्म आ जाए। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म आ जाए। चलो सर ठीक है। और पॉलिनोमियल जिसमें 3 से ज्यादा टर्म हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या होता है? जो चीज है। अब इसके बाद जो डिपेंड करता है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, आपको पता होगा डिग्री, सॉरी, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है बच्चा? डिग्रीज के बेसिस पे। तो अगर पावर 1 है, पावर 1 है, यानी x की पावर 1 होती है, x की पावर 2, x की पावर 3, यानी डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की? जो मैक्सिमम पावर उसमें होती है वो डिग्री होती है। लेट्स से मैं कहूं x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 6, तो इसमें डिग्री कितनी होगी? 6। तो डिग्री के हिसाब से हमने पॉलिनोमियल्स को अलग अलग डिवाइड किया है। तो जब मैक्सिमम पावर, जब, याद रखना बच्चा, मैक्सिमम पावर पॉलिनोमियल में कितनी हो? 1, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है लीनियर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। जब मैक्सिमम पावर 2 हो जाए तो क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और मैक्सिमम पावर 3 हो जाए तो क्या बन जाएगा? क्यूबिक। लेकिन हमको क्या सर कौन सा पढ़ना है? तो लीनियर आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। अब जो पढ़ने वाले हो वो कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हो। तो आज आप जो पढ़ोगे वो बच्चा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ोगे, इसके जीरोस के बारे में पढ़ोगे। आपको ग्राफ के बारे में भी पता होगा। जैसे जब मैं ये जैसे वैल्यू निकालता हूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, है ना। और जब ये वैल्यू निकालता हूं, तो जब ये वाली वैल्यू निकालूंगा तो कहीं ना कहीं क्या होता था, जब हम वैल्यू निकालते तो एक्स की एक ही वैल्यू आएगी, और दैट इज एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चा? कांस्टेंट होगी। जो भी आएगी आपकी एक्स की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी और सिंगल होगी। जब पावर 2 हो, मतलब जितनी मैक्सिमम पावर उतनी उसकी वैल्यू, यानी एक्स की पावर 1 से पता लगेगा कि बच्चा कितनी वैल्यू? 1। एक्स की पावर 2 का मतलब कितनी वैल्यूज? 2।
चलो सर ये बात ठीक है। इसका मतलब इसीलिए आपको ध्यान दिया होगा जब भी आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो उसकी हमेशा दो वैल्यूज आती है। कितनी वैल्यूज? दो वैल्यूज आती है। क्यों सर? क्योंकि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बच्चा मैक्सिमम पावर कितनी है? टू। तो इसका मतलब मुझे ये बात पता लगी जितनी पावर होती है उस क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर होगी, उसकी जो वेरिएबल टर्म है उसके उतने ही ज्यादा क्या होने वाले हैं? वैल्यूज होने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई? पावर वन तो वन वैल्यू, पावर टू तो दो वैल्यू, थ्री है तो थ्री वैल्यू, फोर आ जाए तो फोर वैल्यूज। ये बात समझ में आ गई? सर बिल्कुल समझ में, ये वाली बात हमारे आ गई। ये छोटी सी बात थी जो आपने बताई और ये हमारे समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन सर और कुछ भी कुछ है? हाँ बच्चा, भी तो बहुत कुछ है। अब लेट से मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10। ये बात समझ में आ गई। इसमें दो चीजें ध्यान देनी है मुझे। एक तो आपको पता होगा कोएफिशिएंट। पता किस किस को नहीं पता? कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या होता है बच्चा? जो वेरिएबल टर्म के साथ वाली वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। यानी अगर मैं यहां बोलूं कि भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो इसके साथ वाली वैल्यू क्या होगी? वन होगी। क्या होगी? वन होगी। इसका मतलब इस वैल्यू में कोएफिशिएंट क्या होगा? वन। देखो मैं वो सारी चीजें बता रहा हूं जो इस चैप्टर में यूज होने वाली है, जिससे कि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। क्योंकि बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होंगी तो आप क्वेश्चन जल्दी से कर पाओगे। तो ये समझ में आया कि भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर पूछा जाए तो कैफे एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा? सेवन होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। यहां तक बिल्कुल क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज सर ये बताओ, एक्स इसकी वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चा? टू। तो जब मैक्सिमम पावर टू है तो एक्स की वैल्यू कितनी होंगी? सर टू वैल्यूज होंगी। ये भी बात हमें यहां से समझ में आ गई। कोफिशिएंट समझ में आया। अच्छा, ये कौन सी इक्वेशन है? ये सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसी इक्वेशन है ये? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर टू है और अभी अभी आपने बताया है कि भाई जिसकी वैल्यू टू से टू होगी, जिसकी मैक्सिमम पावर, वो क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। कोफिशिएंट वैल्यू समझ में आई? कितनी वैल्यू समझ में आई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने यहां समझा। ये तीन बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई नहीं हुई? बिल्कुल क्लियर है। चलो सर, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाती है। इसके बाद अगर बच्चा मैं आगे बात करूं तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा, इसमें एक्स आता है भाई, ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं हम। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चा? स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये किसी भी पॉलिनोमियल के एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये बात मुझे समझ में आ गई कि कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यूज कितनी होंगी? इसकी दो पावर है तो इसकी सर वैल्यूज भी, तो मैंने मान लिया इसकी जो दो वैल्यूज है वो क्या है? अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा, ये बात समझ में आई कि सर इस ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी दो वैल्यू आएंगी। तो हमें तो क्योंकि इक्वेशन नहीं पता तो हमने मान लिया अल्फा बीटा। तो सर एक बात बताओ, क्या इनके और इनके बीच का कोई रिलेशन होगा? क्या इन वैल्यूज के और इनके बीच का कोई रिलेशन होता है आपस में या नहीं? बिल्कुल बच्चा, एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा हूं, इनके बीच का रिलेशन होता है। सर क्या रिलेशन होता है? तो जब भी मैं दोनों वैल्यूज को बच्चा प्लस करूंगा, क्या करूंगा? प्लस करूंगा, तो हमेशा मुझे जो मिलेगा, मतलब इसकी जो दोनों वैल्यू है वो प्लस करूं तो मुझे मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में क्या मिलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर। ये बात समझ में आई? अच्छा, ये बात तो समझ कि इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जब भी मैं प्लस करूंगा तो अल्फा जो होगा, अल्फा प्लस बीटा को प्लस करने पे मुझे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हुई कि एक तो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मिलने वाला, यानी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? बी। चलो सर बी, ठीक है। और इसका एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है? ए। तो बी अपॉन ए। लेकिन 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 ध्यान क्या देना है बच्चा? हमेशा ये होता माइनस का बी अपॉन। क्या होगा?
माइनस का बी अपॉन ए। ये बात समझ में आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा यानी जब भी मैं सम ऑफ जीरोस करूंगा तो मुझे दो चीजें मिलने वाली है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये बात तो सर ठीक है। और कुछ सर? हाँ बच्चा, और भी कुछ अभी बताएंगे, अभी खत्म कहाँ हुआ है। चलो, अब आता है अल्फा और बीटा। क्या होगा बच्चा? अल्फा और बीटा। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आने वाला है? तो एक इसके आने वाला है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट आएगा क्या? नहीं। अब आएगी बच्चा कांस्टेंट टर्म। क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म। अपॉन में सेम रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होने वाला है? कौन से टर्म क्या है मेरी? सी। सर सी अपॉन में ए। यानी मुझे दो चीजें पता लगी। मैंने आपको दो चीजें बताई, बड़े धीरे धीरे बताई है मैंने। मुझे लगता है आपको याद हो गई होगी कि सर अल्फा प्लस बीटा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चा एक मिनट बस, ठीक है, सॉरी। अच्छा चल, तो आगे चलते हैं। तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि सर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया तो सी अपॉन ए। यानी जब मैं इस किसी भी इक्वेशन की, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी जीरो को ऐड करता हूं, क्या करूंगा? ऐड करूंगा तो मुझे ये दो चीजें मिलने वाली है, और जब भी मैं उनको मल्टीप्लाई करने वाला हूं तो मुझे ये मिलने वाला है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। ये दो चीजें आपको याद होगी। अभी हम इससे क्वेश्चंस भी करेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर होगी। मैं आज आपको क्या कराने वाला हूं? एक तो एनसीईआरटी आपकी कराने वाला हूं, और कोशिश ये है कि 2025 से लेके 2023 तक तो एटलीस्ट क्वेश्चंस आपको मैं करा दूं पीवाईक्यू साथ के साथ इसी क्लास में। तो हो सकता है ये क्लास ज्यादा बड़ी हो जाए, तो बच्चा ध्यान रखना, पूरी क्लास देखना, जिससे कि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। इतने क्वेश्चंस करने के बाद मैं कहता हूं आपके पास कुछ नहीं बचने वाला जो पेपर में आए और आपको ना आए। ऐसा हो नहीं पाएगा, है ना। पेपर में कुछ ऐसा बचेगा नहीं। इसमें मैं इतनी चीजें आपको समझाने वाला हूँ। सिर्फ हम लिमिटेड नहीं है इस क्वेश्चन, हमें बहुत कुछ करना है ना, क्योंकि हमें पेपर को फोड़ के आना है। हमें पेपर में 100 में से 100 लेके आने हैं। वी शुड गॉट 80 इन 80। 80 में से तो 80 लेके आए भाई। प्रैक्टिकल तो हमारे आपके हाथ में, लेकिन कम से कम जो पेपर उसमें तो आप 80 में से 80 लेके आओ। तो हमें ध्यान रखना है कि वी वांट, हमें कितना टारगेट रखना है अपना? 80 आउट ऑफ 80। और इसके लिए हम क्या करेंगे सर? जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस, कितने डिफरेंट क्वेश्चंस आप कराओगे हम वो सब करेंगे। बिल्कुल आप करोगे, मुझे पता है। चलो बच्चा, तो ये बात समझ में आ गई मुझे सर। यहाँ पे ये चीजें आपने बहुत क्लियर करी, ठीक है। तो सर मैंने एक बात बताई आपको कि भाई कोई भी इक्वेशन है, दोबारा रिपीट करते हैं रफली में। तो जब मैंने कहा इसकी जीरोस अगर अल्फा और बीटा हो जाती है तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आता है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा आ जाता है सी अपॉन ए। चलो सर, ये बात हमने बिल्कुल क्लियर कर। सर इसका प्रूफ? अरे वाह, प्रूफ भी चाहिए आप लोगों को, लोग कर लेते हैं। एक इक्वेशन ली मैंने। अब ये बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस को सॉल्व करनी नहीं आती? जिसको आती है वो तो अच्छी बात है, किस किस को सॉल्व करनी नहीं आती? तो आपको नहीं आती, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आती होगी ना, सीखी होगी। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में हम क्या कहते हैं? जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है हम उसको क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट किस में करते हैं? हमेशा जो मेरी कांस्टेंट टर्म होगी, क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगा, उसके इस तरीके से फैक्टर्स किए जाते हैं कि ये हो जाए। तो मुझे 10 दिखा और मैंने 10 के फैक्टर किए बच्चा 5 और 2, और मुझे क्या चाहिए? 7, यानी 5 प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। देखा? अब ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि इसको किसी भी टर्म में तोड़ दोगे, हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसके टर्म में तोड़ोगे? जो 10 के फैक्टर से ही आपको लेके आना है। प्लस करके लाओ, माइनस करके लाओ, ये आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहां माइनस है तो यहां माइनस ही आना चाहिए, ऐसा नहीं यहां पे आप प्लस कर दोगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है।
अब क्या करेंगे, हम दो उनका पेयर बना लेते हैं सर एज इट इज। तो बचा एक्स स्क्वायर, तो दो दो का पेयर बना, तो यानी ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, ठीक है सर। तो यहां से कुछ कॉमन दिखा, हाँ सर एक्स कॉमन दिखा, तो एक्स प्लस 5। आगे बात समझ में ये वाली, सिंपली कॉमन लेने का मतलब डिवीजन होता है। तो मैंने एक्स को पहले से डिवाइड किया और फिर इसको किया, प्लस में लूंगा 2, एक्स प्लस 5 बचा यहाँ। देखो ये वाली टर्म हमेशा कैसे आनी चाहिए आपकी, सर ने आपके ने बताया होगा कैसे आनी चाहिए, इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। इक्वल का मतलब इक्वल, साइन भी इक्वल, सब कुछ इक्वल होना चाहिए। तो यहां से x प्लस 5 क्या लोगे आप, कॉमन ले लोगे फिर से, और फिर आपका क्या बचा, x प्लस 2 बचा। तो फाइनल ये बचा आपके पास। इक्वल टू में हमेशा इसके इक्वल टू में क्या होता है, 0। तो x प्लस 5 इक्वल टू हम पुट करेंगे 0, और x इजिकल टू क्या हो, माइनस का 5। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2 इजिकल टू 0 और x इजिकल टू माइनस का 2। तो मेरे पास दो वैल्यू आई, माइनस का 5 और माइनस का 2, यानी ये क्या है मेरे, अल्फा और बीटा। ठीक है सर, तो मैंने पहली प्रूफ क्या कहा था, अल्फा प्लस बीटा क्या होने वाला है, जल्दी बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या, मैंने क्या, माइनस का 5 माइनस का 2 इजिकल टू है माइनस का 7, और अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, लेकिन ये बच्चा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ गया 7/1। तो बिल्कुल यही था क्या, यही है ना, ये सही आया मेरा। क्या होता है ये, कॉफिशिएंट ऑफ बी कहाँ है, एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट 7 है प्लस का, बिल्कुल सर। एक्स का 1 है, बिल्कुल सर। चलो अब सर ये तो अब -5 इंटू माइनस का 2, तो कितना आएगा, 10/1। देखा, इसका मतलब प्रूफ हो गया, बिल्कुल सही बात थी मेरी, बिल्कुल सर। लेकिन सर इनका यूज क्या होगा, बच्चा होगा होगा, धीरे धीरे वेट करो, सब यूज करेंगे हम इसका। अगर मैं यहाँ देखूं, अच्छा क्वेश्चंस भी आ गए क्या, अभी नहीं करने भाई, अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमको आने में यहाँ पे, थोड़ी चीजें। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कई बार आपका ना एमसीक्यू में आ जाता है। अगर यहाँ ध्यान देना, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द बिलो, वैल्यू ऑफ पी एक्स बताने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन 10th क्लास में बन ही नहीं सकता। जब हमसे पूछे पी ऑफ एक्स, क्या पूछा हमसे, ध्यान रखना, पी ऑफ एक्स। तो जब पी ऑफ एक्स पूछा हो तो हम देखेंगे कि ये जो हमारी लाइन है ना, ये y पे कितनी बार टच है, एक्स सॉरी एक्स पे कितनी, तो एक्स पे कितनी बार टच है, एक बार भी नहीं। तो यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी, 0 वैल्यूज होंगी। यहाँ कितनी बार टच है सर, एक बार टच है, तो एक्स की कितनी वैल्यू, 1। यहाँ कितनी टच, 1 2 और 3, तो कितनी वैल्यू, 3। अब इससे आसान कुछ है, 1 2, कितनी वैल्यू, 2, कितनी, 1 2 3 4, कितनी, 4। क्या इससे आसान, 1 2 3, 1 2 3, कितनी। तो कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगता बच्चा इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, जितनी बार टच हो उतनी बार वैल्यू निकाल लोगे। इट्स अ सिंपल थिंग कि भाई अगर आपसे पूछा जाए पी ऑफ एक्स पूछा जाए तो हम देखेंगे एक्स पे टच, बाई चांस क्वेश्चन पी ऑफ वाई कर देता तो, ओहो, अगर वाई कर देता तो फिर हम देखते वाई पे टच कितनी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर, यहां से ये क्लियर हो गया। चलो अब हम आते हैं बच्चा सेकंड पे, जो मैंने आपको समझाया कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द ओ मान। एक तो जीरोस भी निकालनी है, वाह। तो जीरोस क्या होती है बच्चा, वैल्यू। जीरोस क्या होंगे, सिंपली वैल्यू, आपकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, चलो करें तो, चलो सर कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप तो कुछ नहीं सर, हमसे पूछा फाइंड द जीरोस, यानी वैल्यूज। जीरोस का मतलब वैल्यूज निकालनी है। तो सर आप क्या करो, सिंपली वैल्यूज निकाल दो। चलो बच्चा वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो जब इसकी वैल्यू मैं निकालने गया तो मैंने देखा 8 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं, कितना, 2x। तो क्या होंगे 8 के ऐसे फैक्टर, देखो बच्चा आपका अपना तरीका हो सकता है, आप ऐसे करोगे 8 2 से, फिर 4 से, फिर इसको, तो मैं तो सीधा देख सकता हूँ कि 8 4 और 2 क्या है, ये 4 और, देखो यहां ध्यान से देखो,
4 और मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, मैं देखता हूँ 8 के फैक्टर मेरे पास 4 और 2 ऐसे फैक्टर है जिनको माइनस करके 2 आ जाता है, ये तो बात। लेकिन अब मैं देखूंगा यहाँ माइनस आना है, तो माइनस कब आता है, जब बड़ा वाला साइन किसका हो, माइनस। इसका मतलब मेरा ये माइनस का होने वाला है, ये प्लस का होने वाला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। कोई प्रॉब्लम इसमें, बहुत आसान है। सिर्फ मैंने क्या किया, इसको फैक्टर किया कि मुझे दिख गया 2 लाना है, तो 4 में से 2 आ सकता है, तो कौन सा माइनस कौन सा प्लस। एक तरीका तो ये कि माइनस ले फिर ब्रैकेट ले, मुझे सिंपली यहां समझ में आता है माइनस का है, तो जाहिर सी बात है बड़ा वाला मुझे माइनस में रखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x प्लस 8, यहां से मैंने x कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, x माइनस का 4। यहां से मैंने प्लस का 2 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, x माइनस 4। अब दोनों में से x माइनस 4 कॉमन आया, और क्या बचा मेरे पास में, x प्लस 2। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब फिर से जीरो होता है इसके इक्वल हमेशा, तो x की वैल्यू 4 और ये कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। चलो सर, अब दूसरा क्या करना है, फिर से मुझे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, जल्दी बताओ। तो सर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की और फिर वेरीफाई करा, तो अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है, अल्फा प्लस बीटा आपने अभी अभी बताया माइनस के बी अपॉन ए, और बी क्या है, फिर से याद करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या है, ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, ये वाली बात हमें याद करा दिया आपने। चलो, तो ये 4 आया, ये प्लस करना है माइनस का 2 और आना है माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, तो प्लस का प्लस माइनस क्या होगा बच्चा, क्या आएगा, ये बी की जगह क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, 4 माइनस 2, ये आएगा 2, और क्योंकि मैंने बोला था माइनस का होता है, तो माइनस का 2 अपॉन आ गया। हाँ सर, ये तो आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर सेकंड क्या है, फिर मुझे करना है दोनों की मल्टीप्लाई, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होना चाहिए सी अपॉन ए। तो क्या होगा, 4 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू 4 टू जा 8, तो माइनस का 8 अपॉन 1। क्या यही है भाई, ये तो आप देखो, क्या यही है, हाँ सर बिल्कुल यही है। तो इसका मतलब हमने वेरीफाई भी करके दिखा दिया। आप पहले ये करोगे, फिर वेरिफिकेशन करोगे, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चलो सर, ये तो समझ में आ गया। और कुछ भी है क्या इसमें, हाँ बच्चा, पहला क्वेश्चन समझ में आया आप लोग के, बिल्कुल। अब सेकंड करते, सेकंड क्या है, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। चलो, सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास में, यहां करते हैं, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। सर अभी तो आपने सिखाया, अब ध्यान देना, यहां हमें ध्यान रखने वाली बात है। और ध्यान किस बात का रखना है, कि सर हम एक के फैक्टर अगर करें, मुझे ये समझ में आया आपने बताया था कि फैक्टर करने हैं, बिल्कुल मैंने बताया था आपको, लेकिन यहां सर जब मैं एक के फैक्टर करूंगा तो 4 तो बैठेगा ही नहीं किन्हीं भी दो वैल्यू से। बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से जब भी आपको इसका कुछ भी कोफिशिएंट दे रखा हो एक्स, इसकी और इसकी आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसकी और इसकी आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 1 का और 4 के आपने की मल्टीप्लाई, तो आपके पास आया 4। और 4 के ऐसे फैक्टर जो आपको चाहिए, मतलब क्या फैक्टर है, 4 के तो खैर दो ही फैक्टर है, 2 और 2। तो अब लेकिन मुझे माइनस का चाहिए, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, सिंपल। कुछ था इसमें, नहीं था। मैंने देखा कि बच्चा इसका तो मैं कर ही नहीं सकता, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई की, तो 4 आया। 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 और 2, और 2 2 जब 4 आ जाएगा, तो जब मैं इसको करने वाला था, तो 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2s सर। तो यहाँ 2s माइनस का 1। अब यहाँ देखो, ये तो प्लस का है, तो जब भी मुझे प्लस हो और ये वाला साइन माइनस में चाहिए, तो कॉमन मैं हमेशा माइनस में लूंगा। किस में लूंगा, माइनस में। कॉमन क्या लूं, दोनों में कुछ हाथ नहीं, 1 ले लो सर। तो क्या आएगा, 2s
माइनस का 1, यानी माइनस माइनस तो प्लस हो गया। जब भी मुझे साइन चेंज करने वाला होगा, कौन से वाला, ये वाले साइन चेंज की जरूरत होगी, तो हमेशा मैं माइनस में कॉमन लूंगा। ये वाला साइन चेंज करूं तो कॉमन हमेशा माइनस में लेना होता है, क्योंकि तभी ये प्लस का माइनस बन सकता है और माइनस का प्लस बन सकता है। हम इसमें साइन चेंज नहीं करते, हमेशा सेकंड वाले में फर्स्ट वाले के तरीके से साइन चेंज होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी आपको। तो जब मैंने आगे किया तो आया 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। अब s इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये आप बिल्कुल ही अच्छे से कर सकते हो। ठीक है सर, बहुत अच्छे। सर इसको भी वेरीफाई कर दो, चलो इसको भी वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा लिखने की तो मुझे जरूरत नहीं, लेकिन मैंने जब 1/2 प्लस 1/2 करा तो कितना आया 1। अरे, और 1 क्या आएगा 1, यानी ये क्या होगा माइनस का 1/1। सर ये क्या हुआ, है ना। सर मेरे पास तो क्या है, यहाँ तो 4 है ना, 4 आना चाहिए। अच्छा बच्चा, तो मैं यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेकिन जब मैं ऊपर करता हूं तो नीचे की भी करनी पड़ती है, क्यों, जिससे कि वैल्यू चेंज ना, तो माइनस के। अब चेक करना जरा, अब चेक करो ना, अब आएगा ना आपका आंसर बिल्कुल। तो बच्चा इसमें कुछ नहीं था, क्योंकि वो को प्राइम नंबर, वो माइनस था, तो मैंने ऊपर नीचे सेम नंबर के अगर आप मल्टीप्लाई कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 4 की मल्टीप्लाई की तो मुझे दिखा कि भाई दोनों सेम है। फिर दूसरी 1/2 इंटू 1/2 कितना है 1/2, ये तो एग्जैक्ट है। ये कोफिशिएंट ऑफ सी है, बिल्कुल है, देखो यहाँ पे ले जाओ, ये 4 है बिल्कुल, ये यहाँ पे ले आओ। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं सर, ये वाली बात हमें बिल्कुल समझ में आ गई। चलो बहुत अच्छे समझदार बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन समझ रहे हो। इसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन है आपके पास में, ये तो आप कर लोगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा 6 है, और इसको कैसे करोगे, सिंपली क्या करना है, 7x कॉप है तो इस इक्वेशन को सिर्फ इतना काम करना है कि आपको चेंज कर लेना, 6x², ये हो जाएगा माइनस का 7x और माइनस का 3। ठीक है, अब आपका काम है। ठीक है सर ये सेम है तो हम करेंगे, ये आप कर दो। तो 4u², अब देखो यहाँ पे कुछ दे तो नहीं रखा आगे, क्योंकि कांस्टेंट होता तो मैं इसको स्प्लिट करता, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो जब कांस्टेंट नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम यहां से 4u कॉमन लेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, u प्लस ए 2। तो वैल्यू क्या होगी, 4u इजिकल टू 0 हो जाएगा, तो u इजिकल टू 0, और दूसरा हो जाएगा 4 प्लस 2, u प्लस 2 इजिकल टू 0, और u इजिकल टू माइनस के 2। आई बात समझ में, इसमें क्या किया, सिंपल सी चीज थी कि सर 4u² प्लस 8u मुझे दिया था, कांस्टेंट मेरे पास था ही नहीं, तो सर जब कांस्टेंट था ही नहीं तो मैं कॉमन क्या लूं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं है तो मत लो। हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ 4, दोनों में से जो कॉमन है उसको ले लिया, तो दोनों में से 4u मुझे कॉमन दिखा तो मैंने ले लिया। तो 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, तो यहां से मुझे पता लगा कोई भी ऐसी इक्वेशन एक वैल्यू 0 होगी, और दूसरी क्या है इसकी, माइनस का 2। अभी आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ये आपका काम है इसको वेरीफाई करना, क्योंकि ये पहले वाले की तरह होगा जिसमें आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर, आगे चलो, तो चलो आगे भी कोई वैल्यू, हाँ बिल्कुल, t² माइनस 15 और 3, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप कर लोगे। और ये वाला देखो, समझ लो, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a² माइनस b², क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस। 9th क्लास में बहुत पढ़ा है ना, सेकंड चैप्टर का एक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं, k² माइनस b² इजिकल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ इस वाली सिचुएशन में जब आपको ये दे रखा, हमेशा हमेशा यही वाली वैल्यू लगेगी। एक तरीका तो ये कि भाई t² इजिकल टू क्या होगा बच्चा, अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं तो मुझे पता है t² माइनस का 15 इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है सर, t² माइनस इजिकल टू में √15 आ गया। ठीक है सर, तो जब भी बच्चा, सॉरी, t² इजिकल टू क्या आएगा 15, मैंने ज्यादा जल्दी कर दिया, क्या आएगा 15। ठीक है सर, ये हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट में 15। ठीक है, तो t इजिकल टू √15 कैसे आया, ये होगा प्लस और माइनस, तो t इजिकल टू एक वैल्यू प्लस का √5 आ जाएगी और एक वैल्यू माइनस
का √5 आएगा। सर और डिटेल में जाओ, ये समझ में नहीं आया कि प्लस और माइनस क्यों बना। बिल्कुल क्लियर ना, ये आपको समझ नहीं आया कि सर प्लस और माइनस वैल्यू क्यों आई, नहीं आई। तो अब इसको हम दूसरे स्टेप से करते हैं, फर्दर स्टेप से। सर टी स्क्वायर माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे पता है इसको और तो सॉल्व, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। सर √15 का स्क्वायर में इसको बिल्कुल लिख दीजिए। अब इसका मतलब कि सेकंड जो कांस्टेंट टर्म होगी मुझे इस भी स्क्वायर, अब मुझे यहां से क्या मिला, ए स्क्वायर, तो टी ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो समझ में आया, तो यहां से आया √15 और वहां से आया माइनस कर, इस तरीके से दो वैल्यूज हो जाती है। अब बिल्कुल क्लियर है क्यों आई दो वैल्यूज, बिल्कुल सर। अब तो वेरीफाई आप कर लोगे, हाँ सर वो तो हमारा काम है, √15 ये 0 हो जाएगा तो एक्स है ही नहीं। चलो तो वेरिफिकेशन हो गया। तो क्या सर इतने इजी क्वेश्चन आने वाले, नहीं बच्चा, पेपर में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आने वाला आपके लिए। ऐसे खुश नहीं होने वाली बात यह कि बहुत आसान आसान, अभी आएंगे क्वेश्चंस, अभी आएंगे। अभी पहले एनसीईआरटी तो खत्म कर ले। चलो ये क्वेश्चन है जिसमें मुझे क्या गिवन है, सम दे रखा है। सम का मतलब क्या दे रखा है, जीरोस का, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, ठीक है। और प्रोडक्ट दे रखा है, यानी अल्फा इंटू बीटा दे रखा। चलो ये बात बच्चा देखो, कभी भी, अब इसने क्या कहा है हमसे कि हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बनानी है, वापस बनानी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फिर से, तो इन्होंने मुझे सम दिया है, अगर सम नहीं दे तो हम निकाल लेते, और प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। तो सर कोई तरीका है, देखो रामबाण इलाज है। देखो एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत ज्यादा करके उस फॉर्मूले को लेके आऊं तो नहीं, जितना जरूरी है उतना पढ़ना चाहिए हमें। तो उतना पढ़ने के लिए आप सिंपल सी बात याद रखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप करोगे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा और बीटा, यानी यहाँ पे आएगा एक्स, यहाँ पे क्या आएगा एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा सर इससे आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर है, ये क्या है सम ऑफ जीरोस, तो माइनस का 1/4, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्लस का एक्स तो आना ही है, और प्लस और माइनस का क्या आएगा 1, तो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस का 1, तो नीचे दिखा है 4, तो दो तरीका, तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो। तो सर क्या आ जाएगा एलसीएम लेके, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ये वाली चीज। तो ये थी मेरी इक्वेशन जो मुझे चाहिए थी। आगे बात समझ में क्लियर है बिल्कुल ये वाली बात, कि सर क्या हुआ कि मैंने सिर्फ पहले एक्स स्क्वायर लिया, मुझे ये फॉर्मूला पता लगा, तो जैसे ही फॉर्मूला देखा रखा मैंने इसको पुट कर दिया। जब मैंने पुट किया तो मुझे पता लगा एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो इसमें इस तरीके से आप इसको 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 सबको क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, इसमें कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो सर प्रॉब्लम क्या है जब एक्सेस है, तो एनसीईआरटी में सिर्फ यही आपका खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं देते। लेकिन एनसीईआरटी में क्या इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं, सर सफिशिएंट तो हमें पता नहीं, तो बच्चा नहीं है तो मैं बता देता हूँ सफिशिएंट है या नहीं। एक मिनट बच्चा मैं कैमरा साफ कर दूं, ठीक है चलो करते हैं। तो फिर सर क्या है सफिशिएंट नहीं है, तो सफिशिएंट नहीं है तो हम आगे आगे करते हैं। तो क्वेश्चन तो हम और कर, तो बच्चा जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आ रहा है वो है 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2025 का। तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपको निकालनी है, और ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप करोगे। ये कौन करेगा, ये आप करोगे, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, सिंपल 7y स्क्वायर माइनस का 11/3y माइनस का 2/3, तो 3 आ जाएगा, तो एलसीएम क्या आएगा, ये हो जाएगा 21y स्क्वायर माइनस का 11y माइनस का 2, ठीक है। तो 21 का फिर क्या करोगे आप, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, और इजिकल टू में क्या चलता है हमेशा 0, तो इजिकल टू में 0, और फिर इसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम हमारी वैसे है नहीं, ठीक है।
तो ये आप आसानी से कर सकते हो, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। नहीं होता है तो हम आपको फिर से करा देंगे। ये हमारे हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे क्या है सर, ये क्या है देखते हैं ना। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल प्लस, अच्छा रूट वाला है क्या है ये, रूट वाला, तो ये मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये आप करोगे और ये मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो सर कर दो तो बच्चा ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 3√2 एक्स प्लस का 4। सर हम बिना रूट वाले एक्सटेंड नहीं होते, क्या नहीं होते। तो देखो पहला तरीका तो सिंपल सा है कि मुझे एक बात पता, आपको एक बात पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या होता है, सॉरी बी अपॉन माइनस के बी अपॉन ए। क्या कर दिया मैंने, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन ए, और ये होता है। तो अगर मैं इनका चेक करूं तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है, देखो यहां अगर मैं 2 + √2 कर तो वैल्यू आएगी नहीं आएगी, तो यहाँ आएगी सर, यहाँ यहाँ तो आ जाएगी 3√2। यहाँ भी पॉसिबल है 3√2 आ सकती है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4√2 माइनस का √2 आएगी 3√2, यहाँ पे भी 3√2, यहाँ पे तो दो ऑप्शन तो मैंने देख के काट दे कि नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो बच्चा इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4, लेकिन इसकी कितने आएगा तो 8। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ, ये समझ में आया मैंने क्या किया, नहीं आया समझ में, एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि आपको मैंने ये क्लियरली बातें नहीं समझा। मुझे एक बात तो पता है, देखो बिना सॉल्व के, क्योंकि एमसीक्यू है, क्योंकि ये क्या है एमसीक्यू, और एमसीक्यू को हम सॉल्व करने बैठे रूट को तोड़े तो इतना कहाँ दिमाग लगाएंगे। तो सिंपल से बात सॉल्व करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं नहीं दिखा जल्द। तो मुझे दो चीजें मुझे बस पता है कि सर जब भी मैं करता हूं तो अल्फा प्लस बीटा कितना आता है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा कितना आता है सी अपॉन ए, इसी को यूज करने वाले। मैंने जब देखा 2 + √2 कर रहा हूं तो कहीं 3√2 बैठेगा, नहीं बैठेगा, हटा दो। 2√2 + √2 तो ये कितना हो जाएगा, हाँ सर ये 3√2 बैठ रहा है, क्योंकि 2√2 + √2 तो कितना हो जाएगा 3√2, ये बैठ रहा है, तो ये हो सकता है। आगे चेक करूं, ये तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। 4√2 माइनस के √2 कितना बचेगा, ओहो दो आंसर मिल गए, नहीं अभी तो मेरे पास क्या है c/a भी तो बचा है। तो c/a के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो किस में आ रहा है जल्दी बताओ, 4√2 × √2, ये तो बैठेगा नहीं ये वाला, तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन। ये तो होगा बाई द ऑप्शन, हम कर सकते हैं इस तरीके से और इस पहलू को यूज कर सकते हैं। चलो सर ये अच्छी बात बताई आपने कि एमसीक्यू ऐसे भी जल्दी से हो सकता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आप मेरे पास आए हो तो मैं हर आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आसानी से हो सके। अब मुझे एक बात समझ में आई कि मुझे सॉल्व भी तो करके दिखाओ सर, x² माइनस का 3√2 एक्स प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। देखो एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देने का मतलब ये है कि आपको जब अगली बार वो क्वेश्चन आए तो आपको सब चीजें पता होनी चाहिए कि एमसीक्यू में कैसे सॉल्व करना है, किसी चीज में कैसे सॉल्व करना है। ऐसा ना हो कि आप लोग एक क्वेश्चन में कुछ करूं फिर मैं दोबारा करूं। तो मुझे ये टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, है ना, हमें सिर्फ चीजों को सीखना है। मुझे यहां एक चीज दिख रही है √2, और ये √2 जब आ सकता है जब मैं कहीं 4 का जो फैक्टर है, 4 के फैक्टर होंगे 2 और 2, लेकिन मुझे √2 चाहिए, तो मैं किसी एक 2 को √2 × √2 कर सकता हूं, नहीं कर सकता। बिल्कुल सर ये तो आप कर सकते हो। तो मैंने कहा √2 × √2 तो मैं लिख सकता हूं, लेकिन मुझे 3√2 चाहिए, तो 2 और ये एक इसके साथ √2 और एक √2, तो क्या ये 3 नहीं बन गया। हाँ सर ये तो भाई बहुत है ना, तो ये 3 बना नहीं बना भाई, 2√2 + √2 तो कितना 3√2। देखो ऑप्शन में भी वही वैल्यूज आ रही थी हमारी। अब क्या करना है, अब आगे कर लेते हैं। तो x² माइनस के 2√2 एक्स माइनस का √2 एक्स प्लस का 4। चलो सर यहां से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x माइनस 2√2। यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं सर, माइनस का √2 कॉमन लीजिए ना, माइनस का √2। सर √2 कैसे, तो √2 से √2 क्या, x, अब माइनस में 4 में से क्या बचेगा, जल्दी बचाओ, देखो क्या है ये 4 इंटू, ये ऐसा नहीं है कुछ 2 इंटू, अभी तो मैंने आपको दिखाया। तो जब √2 से √2 तो कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 2√2। वाह सर ये तो सही बात थी। तो यहां से ये कॉमन आया, तो x माइनस 2√2 और x
माइनस के रूट टू। एक्स इजिकल टू क्या होगा, 2√2 और √2। आया आया आंसर, नहीं आया? हाँ सर, आंसर तो बिल्कुल सही आ गया हमारा। बिल्कुल सही बात है ना। तो यही मैंने ऑप्शन से बताया। या तो आप ये वाला मेथड अपना लो, वरना ऑप्शन मेथड इज द बेस्ट। ये आपका काम है, ये आप सॉल्व करोगे, जीरोस आप निकालोगे। सिंपल क्वेश्चन आपको मैं नहीं कराने वाला। ये क्या पूछा है भैया, टू पॉलिनोमियल द नंबर ऑफ कितनी कितनी बार जीरो, 2 बार टच हो रही है, सिंपल। कोई पूछने की बात है इसमें? नहीं सर। अब ये देख लो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द वैल्यूज ऑफ इसका, तो वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कह रहा है कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू क्या है, अल्फा और बीटा, और बच्चा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। देख रहे हो क्या क्वेश्चन पूछा उसने? तो मुझे क्या पता है, मुझे एक बात पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा यहां से अगर मैं निकालूं, सर वो होगा माइनस का ए अपॉन 1। माइनस का ए, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बचेगा आपका ए अपॉन 1। ठीक है सर। और अल्फा बीटा क्या बचेगा बच्चा, माइनस का बी अपॉन 1। और इन दोनों का क्या प्लस करना है, मुझे इसको प्लस करना है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ए। अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है, माइनस का बी। तो कितना आया, ए माइनस बी। तो कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आया। बी सी ऊपर नीचे हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए माइनस बी। ये बात समझ में आई? एक बार फिर से समझ लो। जब भी मुझे ऐसा सिचुएशन दिखे, तो मुझे दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। सर कौन सी वो दो चीजें? बच्चा दो चीजें हमें ये ध्यान रखनी है कि एक तो आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो और अल्फा बीटा निकाल सकते हो। मुझे दिखा अल्फा प्लस बीटा, मैंने ये निकाल लिया इक्वेशन से, अल्फा बीटा ये, और वैल्यू पुट कर दिया और आंसर आ गया। कोई हार्ड चीज थी? नहीं। अच्छा, अब ये कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इसके। अच्छा ठीक है। और क्वेश्चन ने मुझे बताया अल्फा बीटा, ओ माय, देखो क्या हिंट दिया इसने कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है? ये कह रहा है दोनों का सम किस और मल्टीप्लाई दोनों बराबर। इसका मतलब ये कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है कि सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, बराबर है। बिल्कुल सर। तो अल्फा प्लस बीटा इस वैल्यू में जरा बताना मुझे। सर माइनस का 30 और माइनस अपॉन में कितना, सर के इज इक्वल टू, बिल्कुल सही बात है सर। अल्फा बीटा कितना होगा, सर ये होगा आपका 45 के अपॉन में के। वाह। तो के से के कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस, तो 30 इज इक्वल टू 45 के। तो के इज इक्वल टू क्या आया, 45 अपॉन में 30। तो 15 3 जा और 2 कितना आया, 3/2 दिखा कहीं? हाँ सर दिखा। कोई हार्डनेस थी? नहीं। मुझे हिंट क्या दिया उसने, क्वेश्चन ने कहा भाई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है, तो मुझे पता लगा इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। मुझे एकदम दिमाग में याद आया भाई, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस माइनस का 30 अपॉन के, और अल्फा बीटा क्या आता है, सी अपॉन ए यानी 45 के अपॉन ए के। आगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही दोगे। सिर्फ हमें क्वेश्चन के स्टेप्स पे ध्यान देना है, वो पूछना क्या चाहता है, इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चले। अब कह रहा है वो कि अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इफ अल्फा बीटा और अल्फा बीटा ये है। तो मुझे क्या दे रखा है, मुझे वैल्यू दे रखी है सर अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2/3। चलो सर, और क्वेश्चन दे रखा है ये। चल, क्या मैं इससे नहीं निकाल सकता अल्फा प्लस बीटा? बिल्कुल सर। तो यहां से मैं अल्फा प्लस बीटा निकालू तो कितना आएगा, 6/3 आएगा सर। और ये हो जाएगा माइनस का 6/3, और कितना आएगा 2, क्योंकि माइनस का बी अपॉन ए होता है। ठीक है सर। अल्फा बीटा निकालू तो क्या आएगा, k/3। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। अब यहां ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है मुझे, 2 आया सर। ये क्या है सर, k/3, और इक्वल्स टू कितना, माइनस के 2/3। बन गया क्वेश्चन। अब तो कर सकते हो, कोई भी निकाल सकता है इस बात को। तो क्या होगा ये होगा 6 प्लस के अपॉन में 3, एलसीएम लोगे तो माइनस का 2/3, इससे कैंसिल, और k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 6, तो k आ गया माइनस का 8। कोई प्रॉब्लम है इसमें, सॉल्व कर लोगे? हाँ सर सॉल्व तो कर लोगे। ओहो हो,
देख रहे हो, मतलब ये क्वेश्चंस करने होते हैं, वो क्वेश्चन नहीं बच्चा हंसी मजाक वाले कि भाई वेरीफाई करो, तो बचपन के क्वेश्चंस थे आपके, है ना। चलो अगला देखते हैं। फिर कह रहा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना है। चलो सर बिल्कुल ठीक है। और ये ओहो देखो इंपॉर्टेंट क्या, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, क्या है रेसि, यानी वो कह रहा है अल्फा, अगर एक अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, यानी 1/अल्फा है। समझे, एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। चलो बस ठीक है, कोई बात नहीं। देन द वैल्यू ऑफ बी, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए। ओहो, लेकिन अब मुझे पता माइनस बी अपॉन है, लेकिन मैं यहां कहीं ना कहीं अगर करूंगा तो पहले मुझे 2a की वैल्यू चाहिए, 2a अपॉन बी। तो मुझे बच्चा क्या करना पड़ेगा, दोनों ही इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगे। चलो ठीक है, पहले हम करते हैं अल्फा इनटू, अगर मैं 1/अल्फा करूं तो क्या आएगा, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, जल्दी बताओ सर। ये आएगा 2a अपॉन में b और इनटू में a, अपॉन में a आ जाएगा ना नीचे यहाँ a। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है आपको, 2/b अपॉन में a, तो a अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगा, a आपका यहां आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a आपका यहां आ जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है नहीं, ये बात आपको सब बिल्कुल क्लियर है। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू 2a अपॉन में ए बी, तो बी से ए कैंसिल, और यहां से अल्फा कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, 2। ओ बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। खत्म। कैसे हुआ सर, बच्चा मैंने देखा कि मैं अल्फा प्लस 1/अल्फा करूं और फिर इक्वेशन, तो यहाँ पे कुछ कट ही नहीं रहा है, अल्फा प्लस 1/अल्फा को कोई फायदे, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करूं रेसिप्रोकल में 1/अल्फा, तो यहां कट के 1 हो जाएगा, और ये 2a अपॉन बी, और ये a यहां आ जाएगा। वाह, ये सारी कंडीशन थी, और जैसे ही मैंने ये लिखा मुझे समझ में आ गया सर, a तो कैंसिल हो जाएगा अल्फा से अल्फा, और b कितना निकला, 2। खत्म। वाह, आया ना क्वेश्चन में मजा, कुछ थे अलग क्वेश्चन या नहीं। सर क्वेश्चंस तो बिल्कुल डिफरेंट वे है, ये तो हमें कराए नहीं गए। बच्चा कैसे नहीं कराए जाएंगे, हम कराएंगे ना आपको। द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इतना p1 इज -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अच्छा हमें दे रखा है सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है -1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 2p प्लस का 3, यही होगा, लेकिन ये माइनस का होगा, माइनस का बी अपॉन होता है ना अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या है, p प्लस 1। क्या आया, p प्लस 1, और इक्वल्स टू में क्या है, माइनस का 1। चलो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2p प्लस माइनस का 3, माइनस होगा बच्चा ये भी है ना, क्योंकि माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई, 2p माइनस का 3 अपॉन p प्लस 1 है, तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का p माइनस का 1। तो हम क्या करने वाले, इसको इधर ले आओ, तो क्या बच जाएगा, 2p माइनस का 2p प्लस का p इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 3। तो माइनस का p इज इक्वल टू कितना, 2, और p इज इक्वल टू माइनस का 2, तो माइनस का 2, p की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2 आ जाएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, मुझे तो नहीं लगता बच्चा कि कोई प्रॉब्लम है। आगे बात में सिर्फ मुझे क्या हिंट दिया, मुझे दिया कि सर सम ऑफ जीरोस कितना है, -1 है, तो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा 1 होना चाहिए, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का b अपॉन ए। तो मैंने वही वैल्यूज क्या कर दी, सिंपली पुट कर दी, और मुझे क्या मिला, इसका आंसर मिल गया। बिल्कुल क्लियर है ये बात, बिल्कुल सर। देख रहे हो सारे क्वेश्चन ही ऐसे अजीब हो गए। अब ये कह रहा है इफ द अल्फा बीटा ऑफ द पॉलिनोम, देख रहे हो ये बच्चा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई देखो कोई मैंने क्वेश्चन अपना नहीं बनाया, ध्यान रखना, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस आपके लिए करने बहुत जरूरी है, और आपको भी यहाँ दिख रहा होगा कितने जरूरी है, क्योंकि बच्चा ये क्वेश्चन अगर आप डायरेक्टली आपके सामने आ जाते ना तो आप नहीं कर पाते, ये आपको पता है। अब मैंने देखा अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना है, चलो x² माइनस 2x, चलो अब ये वाली सिचुएशन मुझे गिवन है, बिल्कुल देखो ऐसे सिचुएशन, पहले तो मुझे एक काम में समझ लो, एक दिमाग में एक बात रखो कि सिर्फ मैं इस इक्वेशन से सिर्फ दो चीजें निकालूंगा,
एक अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा और एक अल्फा बीटा। यानी मेरे पास इक्वेशन कुछ भी हो, मुझे हमेशा उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ दो ही चीज होनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ठीक है, तो पहले मैं इस वाली को सॉल्व करता हूं। तो ये क्या है, वन, अगर मैं एलसीएम लेता हूं बच्चा इसका तो क्या होगा, 6 अल्फा बीटा। ठीक है, यहां से इसको करूंगा तो कितना आएगा, सॉरी 6 नहीं 2 ही तो आएगा। अरे वाह, देख रहे हो थोड़ा कभी कभी हो जाता है बच्चा। तो इसको पूरी को चेंज करूंगा और मैं यहां से एलसीएम लेने वाला हूं। एलसीएम आएगा 2 अल्फा बीटा। कोई प्रॉब्लम, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फा, और यहां से प्लस 6 अल्फा बीटा। अरे यही तो मुझे चाहिए था, क्योंकि अब पूरी इक्वेशन में क्या है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, और इनकी तो वैल्यू मैं निकाल ही सकता हूं। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस का 2 अपॉन 5, यानी 2 आएगा। ठीक है, अल्फा बीटा कितने आने वाले हैं बच्चा, अल्फा बीटा आने वाला -1। कोई प्रॉब्लम, तो अल्फा प्लस बीटा, आप एक क्वेश्चन में कैसे लिखोगे, द सम ऑफ जीरोस विल बी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -2 एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं सर। तो बस अब वैल्यूज पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा 2, अल्फा प्लस बीटा 6 इंटू -1, 2 इंटू कितना है नीचे, -6, सॉरी -2 इंटू -1, तो कितना हुआ 2 -6 अपॉन -2, तो -4 अपॉन -2, माइनस से माइनस गया तो कितना बचेगा 2। ठीक है, ये क्लियर हुआ। कुछ साइज में नहीं सर, अब तो ये क्वेश्चन थोड़े इजी से लग रहे हैं। चलो तो इजी है तो अगले और करो। देख रहे हो फिर से वही सिचुएशन, मुझे क्या दिया, ये दिया। ओ माय गॉड, यहां क्या समझ में आया मुझे बच्चा, एक बात समझ में आई, a4 b³ a³ b³, यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, a³। ठीक है, यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं दोनों में से, b³। ठीक है, यहां से अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। ओह सर, ये तो समझ में आ गया कि अल्फा यहां से क्या कॉमन लूंगा दोनों में से, a³, दोनों में से b³ लिया, अल्फा प्लस बीटा। इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, अल्फा बीटा का होल क्यूब इंटू अल्फा। जानी पहचानी शकल बनी, अल्फा बीटा भी बन गया और अल्फा बीटा। अब यहां से तो बच्चों का खेल है, अल्फा प्लस बीटा जल्दी बताओ, ये तो आप बार बार नहीं, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5, और अल्फा बीटा कितना निकलेगा 3। तो आप कर ही सकते, आप तो एक्सपर्ट हो चुके हो आप इस बात का। तो 3 का क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा 5, तो 27 इंटू 5 तो कितना आया 135। खत्म, कुछ है इसमें नहीं सर। अब तो ये क्वेश्चन इजी लग रहा है सर, अल्फा बीटा में तो कन्वर्ट करना है, वो तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। चलो हो, ये कह रहा है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन द रेशियो 3x। ओह ये देखो, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। 3:4 दिया और 12a² इक्वल टू 49b दिया। क्या दिया, 12a² इक्वल टू 49b। ठीक है सर, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और मुझे दिया है x² प्लस ax प्लस b आर इन द रेशियो। ठीक है, तो मैंने उसकी जीरोस ही मान ली ना, एक वैल्यू 3y, एक वैल्यू 4y। कोई प्रॉब्लम है यहाँ, नहीं सर यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताया है 12a² है वो और 49b² है इक्वल टू 49b। चलो ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं सर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मैं a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ, सर अगर मैं ध्यान दूं तो अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो मेरा कहीं ना कहीं ये वैल्यू आने वाली है, और ये वैल्यू क्या होगी बच्चे जल्दी बताओ, a की जगह क्या आ जाएगा, देखो ये है, ये आएगा सर माइनस का a अपॉन कितना आएगा 1। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है, हाँ सर ये तो आने वाला है। लेकिन अब यहाँ क्या, ये है 3y प्लस 4y इज इक्वल टू -a, तो यहां से -a इज इक्वल टू आया 7y और a इज इक्वल टू क्या आ गया, -7y। ये निकला वैल्यू। ये बात समझ में आई है, दोबारा बता दूं एक बार, सर दोबारा चलो, मुझे जीरोस दे रखे ये, तो जब भी रेशियो हम मान लेते हैं तो हमने मान लिया लेट द जीरोस विल बी 3y और 4y। आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, a b c d जो भी। तो मैंने देखा इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस का a अपॉन a, तो अल्फा ये है, बीटा ये है, तो 3y प्लस 4y माइनस का a, और माइनस की यहां से मुझे a की वैल्यू मिल गई। सर फिर तो हमें b की वैल्यूज भी तो मिल सकती है, हाँ बिल्कुल बच्चा मिलेगी b की वैल्यूज। तो अल्फा
इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होने वाला है, सी अपॉन ए, और वो क्या है मेरे पास में 3y इंटू 4y इज इक्वल टू सी। कितना है ये जल्दी बताओगे आप लोग या नहीं? 3y इंटू 4y कितना होगा, b अपॉन 1, तो कितना होगा 12y² इज इक्वल टू b। ये किसकी वैल्यू है, b की। तो सर अब मेरे पास a की वैल्यू भी और b की वैल्यूज भी है। अब बच्चा जब वैल्यू है तो सीधी पुट करो ना, क्यों टाइम खराब कर रहे हो। तो 12 इंटू 7 y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू कितना आएगा बच्चा, 49 इंटू 12 वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 12 इंटू 49y² इज इक्वल टू, देख रहे हो मल्टीप्लाई करने से पहले ही मुझे दिख गया इक्वल है। क्या है ये दोनों, इक्वल। कुछ है इसमें नहीं। सर फिर से एक बार समझा, फिर से एक बार समझा देते हैं क्योंकि अलग मैंने क्वेश्चन जब पढ़ा मुझे पता लगा कि ये इस रेशियो में क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, और मुझे ये प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करना है। मैंने कहा भाई मुझे जब नहीं पता तो मैंने वैल्यूज मान ली 3x और y। तो मुझे एक, मैंने आपको हजार बार एक बात समझाई है, हर बार आपको ये बात याद रखनी है कि, तो ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया ना बच्चा। अब देखो इस क्वेश्चन के बाद हम क्या करने वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो ना कंटिन्यू करेंगे बच्चा नेक्स्ट क्लास में। किसमें करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इससे अच्छे अगर क्वेश्चंस करना चाह रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है, आप देख ही रहोगे आपके सारे क्वेश्चंस हम कवर करा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।